बहुत ज़्यादा कम था तो बहुत ज़्यादा कम था मतलब चलने से पहले रुक गया मैं। और जितने भी दिन था अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मैं वहाँ पे दीपक भाई से मिला और दीपक भाई से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में डाउट थे अपनी हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने उनसे वो पूछा और मेरा वो इंसान वहाँ पे बाहर निकला कि मुझे पता लगा अपने बारे में कि मैं रियल लाइफ में तो हेल्पफुल हुई मैं, लेकिन अगर कोई स्थिति में है कि मुझे उसकी हेल्प करनी पड़े, उसको वॉशरूम तक ले जाने में, उसके कपड़े चेंज करने में, उसको नहलाने में, वो चीज़ मुझे पता चली वहाँ जाके, क्योंकि इससे पहले कभी मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने किसी के लिए इतना सब कुछ किया हो। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था या मेरे ट्रेनिंग कैंप में रहता था, वहाँ पे सब मेरी हेल्प के लिए होते थे। रूटीन जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं वैसा मैं किसी के लिए नहीं था। नीरज, ये जानना चाहेंगे, आप इतने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हो, एज अ बॉक्सर एथलीट, बिग बॉस में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? यू नो व्हाई? ऑलरेडी लोग जानते थे आपको। मुझे जो लोग जानते थे वो मेरे स्पोर्ट्स के लोग जानते थे, जो बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं वो लोग जानते थे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी या रहती है अभी भी कि जिस तरह से यूएस के लोग बॉक्सर्स को फॉलो करते हैं, बॉक्सिंग की फाइट देखने के लिए टिकटें खरीद के बॉक्सिंग देखने जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो लोग उनकी बैकग्राउंड को जानते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं, और अपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं चाहता था कि एक रियल बॉक्सर रियल लाइफ में कैसा है, वो मॉर्निंग से लेके शाम तक उसका रूटीन क्या होता है, वो लोगों के साथ उसका बिहेव क्या होता है। तो इसलिए मेरा डिसीजन था कि मैं बिग बॉस जैसे बड़े शो में जाऊँ। वेल, आपको लगता है कि आपके टुवर्ड्स बिग बॉस बायस्ड रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप बायस्ड पूछ रहे, कोई बात ही नहीं है, पर क्योंकि मैं बाहर आया, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस कारण बाहर आया। मुझे ऐसी तो कोई बात ना तो लोगों में लगी, ना ही शो के बारे में लगी। शो बहुत अच्छा था और जो बाहर की टीम थी, मुझे लगा इतनी टीम वहाँ पे काम करे, बाकी सब चीज़ें अच्छी थी, बट मैं बाहर क्यों आ गया ये अच्छा नहीं था। शिवानी को बाहर आना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं शिवानी को बाहर आना चाहिए था। मुझे ये लगता था कि मेरे से और शिवानी से पहले नॉमिनेशन काफ़ी लोगों को और हो जाना चाहिए था, ताकि शो में और ज़्यादा मज़ा आता, कांटे की टक्कर पे शो चलता। इवन आपका प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, लेकिन आप उधर जाके एकदम शांत नेचर था आपका। लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बायस शायद होते, थोड़ा मतलब बोलते तो नहीं, वहाँ पे बिना मतलब मुझे मार कोई भी लड़ाई नहीं करता ऐसे तो मुझे लगता है। और वहाँ पे जितने भी दिन में रहा, वहाँ पे 2-3 लड़ाई हुई और उन 2-3 की लड़ाई में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, या उनको छुड़वाने में, सही के साथ खड़े होने की। और जहाँ तक बात है लड़ाई झगड़े की, तो मैं बिना मतलब किसी से कैसे झगड़ा कर सकता हूँ? और हम बॉक्सर हैं भाई, हम किसी से झगड़ा करें तो हम तो चलते फिरते वेपन है। मैं किसी को मुक्का मारूंगा तो अगला पता नहीं अगली क्या हालत होगी। लेकिन उस स्थिति में हम बहुत देर के बाद जाते हैं, वहां तक पहुंचने में हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। और ऐसी कोई स्थिति उस घर में बनी नहीं कि मुझे गुस्सा आए और मुझे चिल्लाने की जरूरत पड़े। मुझे चिल्लाने की 1-2 बार जरूरत पड़ी, वो दिखाई कि नहीं दिखाई गई। जब रणवीर भाई ने शिवानी को कुछ कहा था, या अरमान ने जब दीपक भाई को कुछ बोला था, तो तब मुझे वो जोर से चिल्लाने की भी तब मेरे पे आई वो। उसके अलावा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि मुझे कुछ बोलना पड़े। और 2 दिन में मैं क्या ही दिखा पाऊंगा? 2 दिन में मुझे क्या ही गुस्सा आएगा? 2 दिन तो मुझे लोगों के दिल जीतने में लग गए। 2 दिन में यार मैंने 14 लोगों के दिल जीत लिया, ऐसे लोगों के जो मुझे पहले से जानते भी नहीं थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेरे बारे में सुना था और जिन्होंने सिर्फ ये सुना था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग करता है या दूसरे देश में जाके किसी को भी ऑफलाइन लड़ाई करके आ जाता है, ये तो वो चीजें सुनी थी। मेरे को रियल में तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं था। 2 दिन में आदमी क्या क्या करेगा? बिग बॉस को लेके कई सारे विवाद भी हो रहे हैं कि जैसे कि जो अरमान है, जो उनकी 2 वाइफ है, तो उनको लेके कई सारे सवाल उठ रहे कि पॉलीगैमी को बिग बॉस प्रमोट कर रहा है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, ये बात हम नहीं कह सकते। वो अरमान की पर्सनल लाइफ है, उस लाइफ की वजह से वो बिग बॉस के अंदर आया है। लेकिन हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, दिया जा रहा बड़ा पाव गर्ल जो रास्ते में फाइट करती थी, रोड में मस्ती करती थी, मतलब जो भी ड्रामा सीन होता था उनको लेकर आया जा रहा है। भाई नहीं, ऐसा नहीं है यार। एथलीट से जैसे कि आप थे, आप भाई मैं भी तो था वहाँ पे, लेकिन मैं दीपक भाई भी है वहाँ पे, दीपक भाई जैसे भी हैं, तो बहुत बड़े नाम वाले, रणवीर भाई है वहाँ पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियत, जिन दीपक भाई को 31 साल हो गए हैं इस काम, मीडिया के काम में। मुझे 19 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। रणवीर भाई को 22 पता नहीं 24 साल हो गए ये काम करते हुए। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ा पाव वाली है या अरमान है, जो यूट्यूब वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है, जब भी वो आज इसमें आए हैं। बट अगर मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे जाके हमें